ऑलराइट, तो हम अपनी एक्चुअल क्लास को अब शुरू करते हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होंगे। और इस पहली क्लास के अंदर हम बड़े मज़े मज़े की चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से यूनिटी के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करते हैं, क्या सीन होते हैं उसमें, किस तरह से उसमें हम लेवल्स को बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं, सारा कुछ हम इस क्लास में देखेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने यूनिटी हब ओपन हुआ है और यूनिटी हब हमने देखा था कि इंस्टॉल किया था पिछली क्लास के अंदर। मेरे पास ये आइकन है यूनिटी हब का, मैं ये बाहर निकाल लेता हूँ। होपफुली मेरी स्क्रीन और मेरी आपको कैमरा क्लियर होगा। यस, तो अब मैं यूनिटी हब के ऊपर डबल क्लिक करूँगा अगर, तो ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। यहाँ आने के बाद जो जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके दिखाया था वो जो पिछले स्टेशनरी क्लास में, वो ये क्रिएट होया हुआ है। जितने प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे वो आपके पास यहाँ आ रहे होंगे। न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, ओपन यानी कोई दूसरा जो फाइल वगैरह ओपन करनी है उसका बटन है। आप इसके अंदर कुछ प्लगइन्स और कुछ एडॉन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लेफ्ट पे कम्युनिटी का मतलब ये है कि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो कि यूनिटी के बारे में अपने थॉट्स, अपने ट्रिक्स, अपने टिप्स वगैरह शेयर कर रहे होंगे। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। एंड ये बहुत एक मज़ेदार आपके पास प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने यूनिटी वालों ने बनाया है बाद में, ताकि एक यूनिटी का बहुत सारे वर्जन होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना होता है, उसके लिए यूनिटी हब यूज़ होता है ना। यूनिटी हब पे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स आएंगे कि आपने 2D प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे मोबाइल के पजल गेम्स वगैरह होते हैं। आपने 3D प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम समझने के लिए 3D पे आते हैं कि हम पहला प्रोजेक्ट 3D बनाएंगे, ठीक है। और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेकेंड प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। ऑलराइट, और अब वेट करना आपने कि ये प्रोजेक्ट ओपन होगा। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा स्किप करेंगे क्लास को। ऑलराइट, तो हमारे पास यूनिटी एडिटर ओपन हो चुका है। जब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आएगा तो कुछ इसी तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। और याद रहे कि ये पूरा इंटरफेस एडजस्टेबल है, यानी कि मैं अपनी जो तमाम विंडोज़ हैं उनको इस तरीके से, जितने भी इस तरह के एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ऑप्शन होता है कि एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इवन इन विंडोज़ को भी स्वैप कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास थोड़ा डिफरेंट आए तो घबराना नहीं है आप सबसे पहले, और इन चीज़ों को आप इस तरह से एडजस्ट करके जिस तरीके से आपके सामने आ रही हैं ऐसे कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ना भी करें तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, और हम भी कोशिश करेंगे कि अप टू डेट रखें इन तमाम ऑप्शंस को, तमाम फीचर्स को। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्वियस नज़र आ रहा होगा ये ग्रे कलर का और ब्लू कलर का आसमान, ग्रे कलर की ज़मीन, ये आपका सीन है। सीन क्या है कि इस सीन के अंदर आपका पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, यानी जो भी आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, आसमान है, ज़मीन है, सब यहीं पे आएगा। तो राइट नाउ कुछ भी नहीं है इसमें। दो छोटे छोटे आपको आइकन नज़र आ रहे होंगे, ये आपके पास एक कैमरा है और एक लाइट है। तो लाइट और कैमरा उन्होंने पहले से दे दिया है, तो लाइट कैमरा कर दिया है, एक्शन आपने करना है इसके अंदर। तो कैमरे का मतलब ये है कि जिस कैमरे से आपका गेम देख रहा होगा, तो जब हम, अगर हम लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, बहुत फेमस गेम पबजी गेम है, तो उसमें क्या होता है, आप एक कैमरे से देख रहे होते हैं, कैमरा आप चेंज करते हैं, कभी आप पीछे आ जाते हैं अपने प्लेयर के, कभी उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जब हम अंदर चले आते हैं तो उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इस तरह के आपने सबवे सफ़र देखा होगा, मोबाइल पे गेम होता है, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो उनमें कैमरा आपका मूव हो रहा होता है आपके प्लेयर के साथ साथ। तो वो जो कैमरा है वो ये है। इस कैमरे की नज़र से आपका जो गेम है वो हम देखते हैं। तो अगर अल्टर दबाएं, याद रहे आपने अल्टर दबाना है, और अब आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं सीन के अंदर जो आप देख रहे हैं। तो आपको देखो ये कैमरा ऐसे सिनेमा की तरह सामने प्रोजेक्ट कर रहा है, और वहाँ से जो भी चीज़ हो रही होगी वो आप कैमरे में देख सकेंगे। गेम कैसा दिखेगा, कैमरे की नज़र से दिखेगा गेम। गेम आपके पास एक छोटी सी विंडो आ रही होगी गेम की, गेम आपका ये है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ज़मीन आसमान है खाली, और कुछ नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करते। राइट पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। जैसे इस वक्त जो कैमरा सेलेक्ट हुआ है तो कैमरे की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। इस कैमरे को हम पोजीशन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज़। जैसे स्काई बॉक्स, अगर मैं स्काई बॉक्स का मतलब क्या है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट इनका स्काई बॉक्स होता है, इसमें आसमान और ज़मीन आ रही होती है, जो कि अभी आ रही है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ स्काई बॉक्स को चेंज करके करता हूँ सॉलिड कलर। अगर मैं ये कर दूँ तो अब आपका जो यहाँ तो ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन जो आपका एक्चुअल एनवायरनमेंट है वो उस कलर का हो गया जो कलर मैंने रखा है। ये ऐसा गेम दिखेगा। वो स्काई बॉक्स ख़त्म हो गया, तो हम स्काई बॉक्स को वापसी स्काई बॉक्स होते हैं ताकि शुरू में कंफ्यूजिंग ना रहे। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो बस ये मैंने अल्टर दबा के ऐसा आपको रोटेट करना सिखाया है। तो हम अपने कैमरे की नज़र से सामने आ गए हैं। नीचे आपके पास एक एक्सप्लोरर आ रहा है, जैसे माई कंप्यूटर वगैरह होता है, उसमें फ़ोल्डर है, इसमें सीन का नाम है, और सीन का नाम है हमारे पास सैम्पल सीन। ये जो सीन है
इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, बट अभी उस पर नहीं आऊँगा। लेफ्ट पे आपके पास तमाम छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, जो मटेरियल जो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड हैं वो सब आपके पास लेफ्ट पे आ रही होंगी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास छोटे छोटे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं सीन के हवाले से, कि अगर सीन को अभी 3D है, अगर 2D में शिफ्ट करना हो तो 2D पे क्लिक कर देंगे, बस अब ये 2D में बनेगा, अगेन 3D हो जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे टूल्स यहाँ पर हैं, जैसे रोटेट टूल और हैंड टूल, इनके ऊपर भी हम आगे आएंगे। ये आपका यूनिटी का इंटरफेस है। कोई नई चीज़ कैसे लेकर आए, कोई नई चीज़ क्रिएट कैसे करनी है, तो राइट क्लिक करना आपने इस विंडो में, सैम्पल सीन की आपकी विंडो में राइट क्लिक करना है, राइट वाला क्लिक, और यहाँ आने के बाद हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 3D ऑब्जेक्ट, और यहाँ आने के बाद एक क्यूब या स्पेयर या कुछ भी, तो मैं क्यूब से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो जब मैंने क्यूब किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा आ गया। गेम के अंदर भी क्लिक करूँगा तो एक छोटा सा डब्बा आ गया। तो ये डब्बा अब यहाँ रखा रहेगा। अगर ऊपर प्ले का बटन है, इस प्ले के बटन पे क्लिक करने से आप गेम को एक्चुअली प्ले कर सकते हैं। तो जब प्ले करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये प्ले का बटन में प्रेस करूँगा तो थोड़ा लोड होगा ये, और गेम में कुछ भी नहीं होगा। डब्बा अपनी जगह रखा हुआ है जो हमने रख दिया। इस डब्बे की प्रॉपर्टीज़ अगर मैं छेड़ूंगा, जैसे कि यहाँ पे डब्बे पे क्लिक करते हैं तो राइट पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो इस डब्बे में चेंजेस होंगी। जैसे कि इसकी पोजीशन है 0,0,0, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 2,0,0, तो ये दो एक्स एक्सिस पे दो खाने जंप कर गया। तो अब आपको एक्सिस समझने होंगे, गेम डेवलपमेंट में एक्सिस बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं आपको एक पिक्चर लगाता हूँ। ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस आपका अप डाउन होता है, एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और जेड एक्सिस आपकी डेप्थ को कहते हैं। तो अगर आपको एक्सिस समझने में मुश्किल हो रही है तो आई विल रिकमेंड कि थोड़ा सा इंटरनेट पे आके एक्सिस के बारे में समझें, और मैथमेटिक्स की बेसिक्स होती हैं और मैथ्स काम आती है। ये गेम डेवलपमेंट की चीज़ है जिसमें आप सोचते होंगे ना मैथ्स कहाँ काम आती थी यार ज़िंदगी के अंदर, तो वो एक्सिस और वो कोऑर्डिनेट्स और तमाम चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, आपके फॉर्मूले भी लगेंगे इसके अंदर आगे। तो अब हमने ये पोजीशन चेंज करना सीखा कि अगर मैं इसकी पोजीशन को 4,0 कर दूँ तो ये और आगे चले गया। गेम में आप देखें तो ये आगे चले गया। ऐसे ही मैं अपने कैमरे को भी ऊपर कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कैमरा 4 यूनिट ऊपर हो जाए, तो मैं उसको वाई एक्सिस पे 4 यूनिट ऊपर कर दूंगा, तो कैमरा मेरा ऊपर हो गया। यहाँ पे मैंने कैमरे की प्रॉपर्टीज़ में ले आने के बाद यहाँ पे मेन कैमरे में इसके वाई को 4 कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ तो गेम के अंदर आप देखो कैमरा ऊँचा हो गया। तो इस कैमरे को मैं, ऊँचा तो हो गया, मैं चाह रहा हूँ ऊपर जाने के बाद नीचे देखे, ताकि जैसे ऊपर से 3D सा लुक आए हमें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उसके लिए मैं इसकी रोटेशन चेंज करूँगा थोड़ी सी, और रोटेशन में एक्स एक्सिस में इसकी 10 कर दूंगा। तब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैमरा यूँ हो गया है, टिल्ट हो गया है, और डब्बा हमारा राइट की तरफ गया हुआ है जिसकी पोजीशन में चेंज की थी, और कैमरा ऊपर हो गया है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो की हैं आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, थोड़ा जूम भी कर दूंगा मैं, और ये प्रॉपर्टीज़ आप अपने पास सेव कर सकते हैं। अच्छा, -10 क्या है, ये Z ये पहले से हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट कि कैमरा जो है आपका 10 यूनिट पीछे है, कहीं 10 यूनिट दूर से देख रहा है। ये डिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको 15 यूनिट कर दूँ तो ये 15 यूनिट दूर से देख रहा होगा। अब आप देखो ज़रा गेम के अंदर वो दूर चले गया कैमरा। और अगर मैं इसको वापसी सीन में आता हूँ तो हम जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 10 वहीं पे रखेंगे कि भाई 10 यूनिट पीछे है कैमरा और अपने बॉक्स को देख रहा है। अगेन आपने यहाँ लेफ़्ट पे क्यूब पे क्लिक करना है जो हमारा बॉक्स है। तो अब इसके ऊपर आ जाते हैं हम, इसकी पोजीशन को वापसी से 0 कर देते हैं हम, तो ये सेंटर में आ गया आपकी स्क्रीन के। अब अगली चीज़ हम ये करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर कोई कलर भरेंगे। कलर कैसे भरते हैं, तो इस सीन में वापस आते हैं हम, जो हमारा नॉर्मल सीन था, नीचे राइट क्लिक करेंगे आप एसेट्स में, और जो कलर्स हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल, कि किस मटेरियल से बना हुआ है। राइट नाउ एक सफ़ेद डब्बा है, इसका कोई मटेरियल नहीं है अभी, है ना, इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वही है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आके क्रिएट और मटेरियल पे आ जाऊँगा, तो ये न्यू मटेरियल क्रिएट हो गया। और यहाँ टॉप राइट पे इसका कलर आ रहा है इस मटेरियल का, तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, उसको मैं क्या कलर करूँ जैसा आप कहें। लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ डार्क ब्लू, तो ये डार्क ब्लू कलर हो गया, आप देख सकते हैं। और अब इस मटेरियल को ले जाके मैं इस डब्बे के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। मैं यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ इसके ऊपर, तब भी हो जाएगा इसके अंदर। कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हैं, जो भी गलती हो जाए तो कंट्रोल Z से अंडू कर सकते हैं। दोबारा खींच के लाता हूँ मैं, यहाँ ड्रॉप करता हूँ, तो इसमें भी ड्रॉप हो जाएगा। और अब अगर आप गेम में देखें तो देखो डब्बा ब्लू कलर का हो गया। वापस सीन पे आ जाते हैं, तो इस डब्बे की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम आते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं इसका मटेरियल हमने डाल दिया, इसको ब्लू कलर का मटेरियल कर दिया है। अब अगली चीज़, कलर हमने डालना सीख लिया, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पाएंगे आगे आएंगे अभी हम। तो अब इस डब्बे को मुझे बार बार बहुत सारे डब्बे बनाने, मैं चाह रहा हूँ एक मेरा पूरा फ्लोर बन जाए। तो उसकी शॉर्ट की है Ctrl D, एंड Ctrl D स्टैंड्स फॉर
डुप्लीकेट। और अगर आप मैक पे यूज़ कर रहे हैं तो कमांड डी, तो कमांड डी या कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करेंगे, जहाँ जहाँ मैं कंट्रोल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप मैक पे हैं तो आप कमांड का बटन यूज़ करेंगे कंट्रोल की जगह। एंड होपफुली इफ़ यू आर मैक यूज़र, मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल में देखता हूँ कि लोग बताते हैं, लेकिन अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल जो फंक्शन विंडोज़ में करता है वो आपका फंक्शन कमांड की करती है। तो अब मैं अगर प्रेस करता हूँ कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं ये क्यूब और क्यूब वन, दो क्यूब हो गए। लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे की बिल्कुल सेम पोजीशन पे, उनकी पोजीशन सेम है, तो वो एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। और ये गेम में बड़ा प्रॉब्लम होती है, अगर इस तरह से आप करें तो आपकी मैशेज जो है वो कोलाइड करती हैं। तो अभी मैं इसकी जो क्यूब वन है इसकी पोजीशन को मैं एक्स पे 1 यूनिट आगे कर दूंगा, तब आप देख सकते हैं ये 1 यूनिट आगे होगी। यहाँ से हम माउस व्हील से जूम भी कर सकते हैं, ओके। और हम चाहे तो यूँ सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ये सीन हमारा एक तरीके से हमारी एडिटर विंडो है। और अगर माउस व्हील का जो मिडिल बटन है वो दबा के आप मूव करेंगे तो ऐसे मूव भी कर सकते हैं, और अल्टर दबा के अगेन से आप रोटेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो डब्बे हो गए। तो सेकंड डब्बे को मैं सेलेक्ट करूंगा अगेन और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, तो ये यहाँ पे 3 हो गए, क्यूब, क्यूब वन, क्यूब टू। जो तीसरा वाला डब्बा है उसके ऊपर अगेन प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा और मैं यहाँ से उसको एक्स कर दूंगा 2। तो ये अब हो गए 3 डब्बे। अच्छा, मुझे अब बहुत सारे बनाने लेट सपोज, तो क्या मैं ऐसे ही करता रहूँगा? नो, मैं इन सारों को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, तो अब 3, 4, 5 और आ गए। और मैं कंट्रोल दबा के इनको इस तरीके से मूव कर सकता हूँ और यहाँ ला के लगा सकता हूँ। तो ये तीनों मेरे पास सारे डब्बे इस तरीके से आ गए। आखिरी डब्बा जो है उसकी अगर आप एक्स पे जगह देखें तो 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। तो ये हमारा पूरा हमारा फ्लोर बन गया। अगर मैं गेम में आऊँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक बार आ गई। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ जो कैमरा है ना यार वो साइड में गया हुआ है, वो इस पूरी बार के सेंटर में आ जाए। तो दो बातें हैं, या तो मैं बार को पकड़ के सेंटर में ले आऊँ बीच में कैमरे के, या कैमरे को थोड़ा सा राइट ले जाएं। दोनों काम कर सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं कैमरे को अगर पकड़ूँ और तो मुझे इसको राइट पे लेके जाना है, तो मैं इसको, अगर मेरा 5वां ब्लॉक आप देख रहे हैं कि 5 यूनिट आ गया है, तो कैमरे को अगर मैं 2.5 यूनिट आगे कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएगा ना पूरे बार के। यानी 5 किलोमीटर की रोड है आपकी, तो अगर 2.5 किलोमीटर चलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे आप? सेंटर में। तो मैं इसको 2.5 यूनिट आगे कर दूंगा, एक्स पे मैं इसको 2.5 कर दूंगा। नाउ मेरा कैमरा जो है बिल्कुल सेंटर में आ गया बार के, ओके। तो चलो ठीक हो गया भाई। अब यहाँ आप देखें तो इतने सारे ऑब्जेक्ट फैल गए, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपकी जो मेन कैमरा था, डायरेक्शनल लाइट थी, नीचे इतने सारे क्यूब आ गए। तो इन सारों को आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करना सीखते हैं अगली चीज़। राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ और क्लिक करेंगे क्रिएट एम्प्टी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया, गेम ऑब्जेक्ट नाम है, इसको मैं कह देता हूँ फ्लोर। तो अब इस फ्लोर के अंदर मैं ये सारे जो क्यूब्स हैं पकड़ के इस तरीके से शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूँगा और ला के फ्लोर में ड्रॉप कर दूंगा। तो ये मेरा एक फ्लोर बन गया, फोल्डर बन गया। अगर मैं इसको यहाँ के आई के बटन से गायब करूँ तो गायब भी हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ये तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना समझ आना चाहिए। ग्रुप बनाया मैंने ऑब्जेक्ट्स का और उसको मैंने फ्लोर का नाम दे दिया। अब मुझे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मुझे मूव करना है इस पूरे ग्रुप को, तो मैं यहाँ से ऐसे मूव कर सकता हूँ। आप देखें वहाँ पे एक्स पूरा मूव हो रहा है, जोड़ दिया मैंने। कंट्रोल Z करूँगा, वापस जहाँ था वहाँ आ जाएगा। तो गेम में आते हैं, हमारे पास फ्लोर रखा हुआ है, यहाँ हमारे पास रखा हुआ है। अगली चीज़ मैं क्रिएट करता हूँ, एक बॉल। मैं एक बाउंस टाइप का गेम बना रहा हूँ, जिन लोगों ने खेला हो मोबाइल में वो रिलेट कर पाएंगे, उस टाइप का मैं एक गेम बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे एक बॉल बनानी है यहाँ पे। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ और क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट, और यहाँ हम कर देंगे स्पेयर। स्पेयर बेसिकली इज़ अ बॉल, जिसको हम बॉल कहेंगे, यानी एक सर्कल है जो आपका पूरा बराबर हो, गोल हो, तो इसको हम सर्कल कहते हैं। और अगर उसकी वो चेंज हो जाएगी डायमेंशन तो वो कुछ ओवल भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल हमने एक बॉल क्रिएट की है जिसका नाम है यहाँ पे स्पेयर। स्पेयर को मैं सेलेक्ट करूँ तो ये अंदर गए हुए हमारे ऑब्जेक्ट के। तो मैं ग्रीन वाला एरो पकड़ूंगा वाई एक्सिस का, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया। यहाँ आप इसकी वैल्यू देख भी सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं आप वैल्यूज़, अगर आप चाहें तो। एक्स और वाई की वैल्यू मैं कर देता हूँ 2.5, यानी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर में आ जाएगा मेरी लाइन के। वाई वैल्यू सेम है, जेड की वैल्यू मैं नहीं छेड़ूंगा, वो हमारे बॉक्स के बीच में है। तो गेम में अगर हम देखें तो हमारे पास एक बॉल आ गई है। आप देखो यहाँ पे एक बॉल आ गई है, और तो हमें मज़ेदार सा सीन होने लगा है, गेम बनने लगा है हमारा। तो अब मैं अगर प्ले करता हूँ गेम को, जब मैं प्ले करूँगा तो वो बॉल अपनी जगह रुकी हुई है और फ्लोर भी अपनी जगह रुका हुआ है, क्योंकि भाई हमने कोई मूवमेंट, कोई प्रॉपर्टी तो अभी ऐड ही नहीं की है, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। हमें ये भी नहीं बताया कि इसमें एक बॉडी है, इसका वजन है, इसको नीचे गिरना है, हमने ये भी नहीं बताया।
तो जो हमने कुछ बोला नहीं तो कंप्यूटर करेगा भी नहीं, आपको प्रोग्राम करना होगा उसको उसकी तरह से। तो हम ये प्ले का बटन दोबारा दबाते हैं, याद रहे आपने प्ले का बटन दबाएंगे तो प्ले हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो स्टॉप होगा, फिर आपने काम करना है। तो ये जो बॉल है इसको मैं प्रॉपर्टी दूंगा, और मेरे आप स्क्रीन के राइट पे अगर देखें तो ऐड कंपोनेंट का बटन है, यहाँ क्लिक करूँगा और पहली प्रॉपर्टी आपको सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिजिड बॉडी। पहले से आ रहा है रिजिड बॉडी, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दोबारा आपके सामने रिजिड बॉडी, और एक खाली रिजिड बॉडी को मैं लूँगा और मैंने जब क्लिक कर दिया तो इस पेयर के अंदर रिजिड बॉडी आ गई है, यानी इसको अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं रिजिड बॉडी की। और वो क्या है कि इसका मास क्रिएट हो गया है, और इसी तरीके से इसमें ग्रेविटी आ गई है, यूज़ ग्रेविटी। जब मैं प्ले करूँगा तो अब ये बॉल नीचे गिरेगी, आप देख सकते हैं ये बॉल नीचे गिर गई और जाके सीधी चिपक गई। एक रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं आ रहा जैसे हमारी बॉल बाउंस होनी चाहिए, क्योंकि अगेन आपने गेम को नहीं बताया कि भाई ये एक बॉल है, उसके लिए ही एक नॉर्मल मटेरियल है, क्या पता है फोम हो, क्या पता ये कोई वाटर हो, तो गेम को तो नहीं पता। तो आपने इसको फिज़िक्स बतानी है, किस फिज़िक्स के तहत ये एक्ट करेगी, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं इसको आपसे स्टॉप करता हूँ गेम को। अगर मैं यही प्रॉपर्टी किसी बॉक्स को दे दूँ, अगर मैं फ्लोर को दे दूँ तो फ्लोर भी नीचे गिर जाएगा। अगर फ्लोर को मैं रिजिड बॉडी बना दूँ तो मैं किसी फ्लोर में आता हूँ और मैं यहाँ से क्यूब 5 के ऊपर भी मैं रिजिड बॉडी ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा ज़रा देखते हैं। अब मैं प्ले करता हूँ, अब आप देखते हैं वो जो फ्लोर 5 है वो भी नीचे चले जाएगा साथ में, वो देखो आखिर वाला डब्बा में नीचे चले गया। तो उसकी वजह क्या थी कि उसको मैंने प्रॉपर्टी दी। तो प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती हैं, और प्रॉपर्टीज़ को रिमूव करना हो तो मैंने ये ऐड भी इसी गलती से की कि मैं आपको रिमूव कर दिखाता हूँ। इस रिजिड बॉडी को मैं राइट क्लिक करूँगा जो क्यूब 5 में है, और मैं यहाँ से इसको रिमूव कंपोनेंट कर दूँगा, तो ये रिमूव हो गई। नाउ अगर आप देखो तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है बॉक्स कोलाइडर। ये वो कोलाइडर है जो कि ग्रीन कलर का इसके साथ आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, ये वो कोलाइडर है जिसकी वजह से बॉल इससे टकरा के रुक रही है। अगर ये कोलाइडर नहीं होगा तो ये आर पार हो जाएगी। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, बिगिनर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं एक दूसरे के अंदर से आर पार हो रही होती हैं या टकरा नहीं रही होती, तो कोलाइडर होगा वहाँ पे, ठीक है। और जो इसका रेंडर ये मैश जो है इसकी, वो इसकी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि इसको बता रही है, इसका शेडो भी होगा और बाकी इसका बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब ये हमने एक ऐसी चीज़, ऐसा हमने छोटी सी एनिमेशन बना दी है जिसमें एक बॉल ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे आके गिर जाएगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी फिजिक्स ऐड करता हूँ। फिजिक्स कैसे ऐड करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ अगेन क्रिएट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आप खेलने वाले हों और अगर आप में एक अगर आप में क्यूरियोसिटी हो तो आप इसी चीज़ को सिर्फ देखते जाओ, कर सकते हैं साथ साथ। हमने यहाँ से लेनी है फिजिक्स मटेरियल। फिजिक्स मटेरियल पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास देखो ये ग्रीन कलर का फिजिक्स मटेरियल आ गया, और ये आपने किसको देना है, ये आपने स्पेयर को ले जाके देना है। तो अब जब मैं स्पेयर पे आऊँगा तो आप देखो यहाँ पे रिजिड बॉडी है, स्पेयर कोलाइडर है, और स्पेयर कोलाइडर की जो वो है, कोलाइडर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर हमने फिजिक्स मटेरियल दे दिया है। जबकि जो क्यूब्स हैं उनके अंदर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ नो फिजिक्स, कोई फिजिक्स नहीं है, डिफ़ॉल्ट है। लेकिन स्पेयर के अंदर हमने यहाँ पे न्यू फिजिक्स मटेरियल दे दिया है, तो अब इसके अंदर कोई फिजिक्स आ गई हैं। वो फिजिक्स क्या आई हैं, अगर मैं फिजिक्स में आऊँ तो इसमें बाउंसनेस और फ्रिक्शन वगैरह हमने ऐड कर दी है। इसमें कितनी रफनेस होगी, कितनी फ्रिक्शन होगी, और बाउंसनेस कितना है, बाउंस होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट बाउंसनेस नहीं है, मैं इसकी बाउंसनेस को यहाँ से 1 कर दूंगा इस फिजिक्स मटेरियल में आने के बाद। और अब मैं प्ले करता हूँ, अब आप देखिए ज़रा, अब आप देखें तो बॉल बाकायदा बाउंस हो रही है। ये तो एक थोड़ा सा मज़ेदार सी चीज़ हो गई है, अब लग रहा है कि कुछ बन रहा है। अब आते हैं एक छोटा सा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट और करता हूँ। मैं इस फ्लोर को लेता हूँ, इस फ्लोर की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसकी पोजीशन आ रही है, मैं उसकी थोड़ी सी रोटेशन बढ़ा देता हूँ। यानी कि मैं इसकी जेड पे वैल्यू को लेट सपोज कर देता हूँ 8। तो ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा प्लेटफॉर्म। गेम में आते हैं, अब देखो प्लेटफॉर्म टेढ़ा हो गया। तो अब ज़रा प्ले करते हैं, तो आप देखो ग्रेविटी का असर देखना कि बाकायदा बॉल आएगी और टिप्पा खाती हुई नीचे जाएगी। आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता बॉल नीचे चली जाएगी। तो ये हमने एक छोटा सा गेम सा बना दिया है कि जिसमें एक बॉल है वो नीचे जा रही है, कंट्रोल्स कोई नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, अब आपको एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि अगर इसमें कंट्रोल्स नहीं है तो आप कहोगे गेम तो हुआ ही नहीं। ये एक छोटी सी एनिमेशन हो गई, एक बॉल गिर के जा रही है। एनिमेशन ये 3D है, तो थोड़ी सी 3D एनिमेशन बना दी हमने इतनी देर में, 5-10 मिनट की क्लास हुई है आपकी। अब हम इसके अंदर कंट्रोल्स ऐड करना चाहेंगे, तो कंट्रोल्स किस तरह ऐड करेंगे वो हम देखेंगे अपनी कंट्रोल्स वाली क्लास में, जो कि आई गेस आपकी 2-3 क्लासेस के बाद होगी, क्योंकि हमने पहले प्रोग्रामिंग को समझना है। क्योंकि कंट्रोल ऐड करने के लिए प्रोग्रामिंग आएगी, और प्रोग्रामिंग ज़रा भी बोरिंग चीज़ नहीं है। आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझाऊंगा। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, यानी बेसिक्स आती हैं, कहीं की भी आपने, तब तो आपको मे बी अगले 1-2 क्लासेस देखने की ज़रूरत भी ना पड़े और आप डायरेक्ट कंट्रोल वाली क्लास पर आ सकते हैं। बट जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है उनके लिए 2-3 क्लासेस ऐड की जाएंगी कि उनको प्रोग्रामिंग समझ आए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। और जब आप समझ जाएंगे,
समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद हम अपनी स्क्रिप्टिंग शुरू करेंगे, उसको हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग। इसका स्क्रिप्ट लिखेंगे कि इस बॉल को हमने कीबोर्ड से कंट्रोल करना है, यानी स्पेस से जंप करे, लेफ्ट राइट से लेफ्ट राइट हो, और हम इसको बॉल को मूव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।